चाइना में कहा जाता है कि अगर आपने पूरी दुनिया का एक चक्कर लगा लिया, घूम लिए, तो आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं। ऐसे ही अल्लाह के रसूल ने बदर के टाइम जब बदर की जंग जीत गए थे मुसलमान, तो जो मक्का के मुशरिकीन थे उन पर जब उन पे पनिशमेंट ये थी कि जो तुम लोगों को आता है वो सिखाओ। तो दोस्तों, घूमने से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और अगर आप घूमने के लिए नहीं निकले हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखें। इन सारे वीडियो से आपका बहुत नॉलेज बढ़ने वाला है। दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, शेयर ज़रूर करें। बहुत नॉलेजेबल, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा इंजॉयबल ये वीडियो होने वाला है। यूरोपियंस ये मानते हैं 11% सेविंग रखते हैं अपनी ज़िंदगी में घूमने के लिए, ताकि ज़िंदगी के अलग अलग पहलू को जान सकें। दोस्तों, सुल्तानों में सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ है कि किसी ने अपने चाचा का, जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा की हत्या करवाई, औरंगज़ेब ने अपने भाइयों को मारा, लेकिन जो शमशीद कुतुब शाह थे उन्होंने तो अपने पिता को ही मरवा दिया था। इतना ज़्यादा, मतलब पहली बार ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसने सत्ता के लिए अपने पिता को ही मार दिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, अभी मैं आ गया हूँ कुतुब शाही डायनेस्टी के मकबरों पर, और ये जो सामने की तरफ आप मकबरा देख रहे हैं, कुतुब शाही डायनेस्टी की शुरुआत, सारी कहानी यहीं से शुरू हुई थी। ये मकबरा है कुली कुतुब शाह का। कुली कुतुब शाह जो कि एक ईरानी थे, और ईरान से आने के बाद बहमनी सल्तनत में उन्होंने अपनी सेवाएं दी। बहमनी सल्तनत जब कमज़ोर हो गई थी, जब महमूद गवा की हत्या हो गई, और उसके बाद में कासिम बरीद ने जितने भी बहमनी सल्तनत के सुल्तान थे उनके अंडर में काम करने लगे, प्राइम मिनिस्टर के, और आगे जाके फिर वही सुल्तान बने उनके बेटे, जिनका नाम अली बरीद था। पूरा वीडियो बनाया है, वो ज़रूर देखिएगा। बहरहाल, बात करते हैं कुतुब शाही डायनेस्टी की। सामने की तरफ कुली कुतुब शाह जो सुल्तान रहे हैं, शियाइज़म को मानते थे, ईरान के रहने वाले थे, हमदान के, तो कुतुब शाह हमदानी भी इन्हें कह सकते हैं। और उसके बाद में दोस्तों, सबसे बड़ी एक चीज़, ये जो आप पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हैं बहुत बेकार स्थिति में था। यहाँ पर आगा खान ट्रस्ट और तेलंगाना हेरिटेज जो डिपार्टमेंट है उसने यहाँ पर काम किया, और उन लोगों के काम के वजह से ही ये आज बहुत ज़्यादा हालत इसके अच्छे हैं। ASI आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया का यहाँ किसी तरह का कोई काम नहीं है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, बहुत ज़्यादा नॉलेज होने वाला है दोस्तों, बहुत मज़ा आएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। और पीछे की तरफ जो आप देख रहे हैं वो एक मीनारे टाइप का जो मकबरा, ये उनके बेटे का मकबरा है, जमशेद कुली कुतुब शाह का। अब ये बहुत सारी इंटरेस्टिंग कहानियाँ हैं। ये तो सुल्तान थे, इन्होंने बहुत सारा काम किया, और उसके बाद में इनके बेटे ने इनकी हत्या करवा दी थी, कुली कुतुब शाह की, हमदानी की, और हत्या कराने के बाद में खुद सुल्तान बनकर बैठ गए थे। अब आगे की कहानी और दिलचस्प है, आगे चल के मैं कुछ आपको यहाँ के मॉन्यूमेंट्स की जानकारी देता हूँ और जो काम हुआ है उसके बारे में। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं जितनी भी ज़्यादा जानकारी दी गई है वो सामने की तरफ आप ये लिखा हुआ देख रहे हैं, आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर। ये लोग ही यहाँ पर काम कर रहे हैं। आगा खान जो है वो शियाइज़म का एक सेक्ट है, और ये खोजा सेक्ट है, जो कि मोहम्मद अली जिन्ना भी इसी सेक्ट से ताल्लुक़ रखते थे। कुली कुतुब शाह के मैं मकबरे पर आया हूँ, और आपके मकबरे के यहाँ पर और भी बहुत सारी कब्रें हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कब्रें हैं वो बिल्कुल बड़े काले पत्थरों से बनी हुई हैं, और कुछ स्पेशल एक डिज़ाइन होता है फ़ीमेल और मेल्स के लिए। जहाँ तक मेरा ख्याल है इस तरह से जो होता है वो फ़ीमेल्स के लिए होता है, वो सीधा जो स्ट्रक्चर होता है वो मेल्स के लिए होता है। तो यहाँ ज़्यादातर मेल्स के ही आप जो देख रहे हैं मकबरे, और ये है कुली कुतुब शाह का मकबरा। आप मकबरे का जो स्टाइल देख सकते हैं, जो छोटे छोटे मीनारे देख रहे हैं, यही है हैदराबाद के जो 4 मीनार है उसके मीनार बिल्कुल इसी तरह से है, और ये डिज़ाइन स्पेशली जो है वो कुतुब शाही डायनेस्टी के अंदर ही पाया गया था। दूसरा, आप जो ऊपर गुंबद के ऊपर इस तरह से पतली सी लाइन की तरह ऊपर तक जो जा रहा है, ये आगा खान ट्रस्ट की ओर से ही काम किया गया था और सारे डिज़ाइंस बनाए गए थे। अब बात अगर छिड़ी है हैदराबाद की, क्योंकि जो राजधानी थी वो गोलकोंडा थी, हैदराबाद से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर, और फिर हैदराबाद का जो निर्माण करवाया था वो मोहम्मद
कुली शाह ने करवाया था। जो सामने की तरफ आप बैक वाला देख रहे हैं ये उनका मकबरा है। और दोस्तों उन्होंने ही चार मीनार का भी निर्माण कराया था, साथ ही मक्का मस्जिद का। तो मैं उसका भी वीडियो बनाने वाला हूं, वो आप देखिएगा, आपको बहुत सारा नॉलेज होने वाला है। जैसा कि मैं आपको वीडियोस में बनाता हूं कि मैं सीरीज़ वाइज वीडियोस बना रहा हूं, और दक्कन सल्तनत में जितनी सल्तनतें हुई, बहमनी सल्तनत से कैसे टूटे, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद कैसे हिंदुस्तान में अलग अलग सल्तनतें बनी, बिल्कुल सीरीज़ वाइज मैंने वीडियो बनाए हैं। आप डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देखिएगा, मालवा सल्तनत पर, गुजरात सल्तनत पर, खानदेश सल्तनत पर, बहमनी सल्तनत पर, इसके अलावा बरार, अहमदनगर, हर तरह की सल्तनत को मैं सूफ़ी बुज़ुर्गों से भी जोड़ रहा हूं। तो ये वीडियो को आप स्किप ना करें और इससे ज़्यादा शेयर करें ऐसे लोगों को जो स्पेशली गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि अगर स्ट्रक्चर के साथ हिस्ट्री मालूम होगी और वो भी एक मुस्लिम पर्सपेक्टिव के ज़रिए से, एक्सप्लेनेशन के ज़रिए से, व्याख्या के ज़रिए से, एक नज़रिए में, तो उनको और ज़्यादा अच्छे से हिस्ट्री याद होगी और वो भूलेंगे नहीं। तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। तो आइए अब हम चलते हैं सामने की तरफ। ये हैं जमशेद कुली कुतुब शाह, जो इनके बेटे थे और अपने पिता की ही हत्या करवा दी थी इन्होंने, सिर्फ इसलिए कि उन्हें सल्तनत मिल जाए। आज मुस्लिम्स बहुत ज़्यादा इसीलिए परेशान है कि महत्वाकांक्षा जो है, जो एस्पिरेशंस इतने ज़्यादा मुस्लिम्स के हैं कि वो सिर्फ अपना ही सोचते हैं। बहुत सारे भी फ़िलिस्तीन के बारे में बात कर रहे हैं कि अरब साथ नहीं दे रहे, किंग्स बन चुके हैं और उन्हें सिर्फ अपने से ही मतलब है। तो हिंदुस्तान या दूसरी जगहों पर रहने वाले भी मुसलमान कुछ कम नहीं। हैदराबाद में अगर आप पाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल मुसलमान स्ट्रांग है, फिर भी बहुत सारे नफ़रतवादी मुसलमानों का मजाक उड़ाते हैं, पंचर पुत्र यानी पंचर बनाने वाले, और इस तरह से वो मजाक उड़ाते हैं। हकीकत में इतने सारे फाइनेंशियल स्ट्रांग लोग सिर्फ अपने लिए जी रहे हैं। अगर वो ये दाग हटाना चाहते हैं तो कौम के दूसरे लोगों के लिए काम किए। वो किंग्स के ऊपर सवाल उठाते हैं दोस्तों, जो अरब किंग्स हैं उन पे सवाल उठाते हैं कि अरब साथ नहीं दे रहे हैं। तो दोस्तों अगर यहाँ के जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग लोग हैं, जब मुस्लिम्स जो कमज़ोर हैं उन्हीं का साथ नहीं दे रहे हैं, तो वो अरब किंग्स की तरह ही है, बिल्कुल वैसे ही। तो दोगलापन हुआ कि खुद कुछ नहीं कर रहे हैं और दूसरों पर उंगली उठा रहे हैं। फिर वो ये लोग कहते हैं कि हमारे धंधे को ये नफ़रतवादी ख़त्म कर देंगे। अगर आपको ये डर है तो जो लोग कमज़ोर हैं, जिनके पास खोने को कुछ नहीं, उनको मजबूत बनाइए, उनके लिए एक संस्था बनाइए, उनके लिए एक विजनरी संस्था बनाइए कि वो हमारे अधिकारों के लिए, हमारे हक के लिए और हमारे खिलाफ हो रहे अत्याचार के खिलाफ खड़े हो सके। आप इतना तो कर सकते हैं। तो बिल्कुल अरब किंग्स के अंदर जो फ़िलिस्तीनियों का साथ नहीं दे रहे हैं और यहाँ के हिंदुस्तान के जो स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियली लोग हैं, जो यहाँ के कमज़ोर लगभग 80% मुसलमानों का साथ नहीं दे रहे हैं, तो इन लोगों में और अरब के लोगों में कोई फ़र्क नहीं है। कमज़ोर मुसलमानों को आप फ़िलिस्तीनी मान सकते हैं और जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग मुस्लिम हैं इंडिया के, उनको आप अरब के किंग्स मान सकते हैं कि वो खुद अय्याशियाँ कर रहे हैं। महंगी कारों का उन पर इल्ज़ाम लगाया जाता है जबकि ख़ुद भी कर रहे हैं। अगर कुछ करना है मुस्लिम्स कौम के लिए तो देखिए, वरना यहाँ पर सुल्तानों ने तो बहुत अच्छी ज़िंदगी जी, लेकिन सूफिया इकराम के लिए हर लोग आज भी जाते हैं, कुर्बानियाँ देते हैं अपने वक्त की, अपने माल की। तो बस बात यहीं से है कि सूफ़ी और सुल्तान वाला कॉन्सेप्ट मिक्स किया जाए, एक मिशनरी और विजनरी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए। पावरफुल लोग कमज़ोरों का साथ देंगे तो मुसलमान जिस तरह से ये हुकूमत कर रहे थे, आप देख रहे हैं सिर्फ सिंपल सी कब्रें हैं, लेकिन इतने खूबसूरत यहाँ पर मकबरे बनाए गए कब्रों के लिए। तो क्या मकाम था मुसलमानों का, ये सोचिए। एक वक्त का शासक, एक वक्त का शासन करने वाला प्रशासक आज कितने बुरे हालात में। तो शासन प्रशासन में आने के लिए शासन प्रशासन का ज्ञान होना चाहिए। अगर आपके पास ज्ञान है तो दूसरों तक ज्ञान ज़रूर पहुँचाएँ और शिक्षा हासिल करने के बाद संगठित हों, फिर अपने अधिकार के लिए लड़ें। तो शिक्षा हासिल कराएं, अपने आसपास देखें कि जिस तरह से अपने बच्चों के लिए आप शिक्षा का इंतज़ाम कर रहे हैं, वैसे अगर दूसरे अपने रिलेटिव्स और पड़ोसियों की शिक्षा का इंतज़ाम करेंगे तो एक वक्त में मुस्लिम उसी मकाम पर आ जाएंगे जो कि आप ये कुतुब शाही डायनेस्टी के वीडियोज़ देख रहे हैं दोस्तों। कुली कुतुब शाह के मकबरे के बाद बिल्कुल सामने आ गया हूँ मैं जमशेद कुली कुतुब शाह के मकबरे पर। सारी कहानी और ये इतना लंबा चौड़ा जो भाषण दिया था, सिर्फ़ और सिर्फ ये जनाब जो हैं जिन्होंने अपने पिता की ही हत्या करवा दी थी, सिर्फ़ और सिर्फ शासक बनने के लिए, हुक्मरान बनने के लिए, हुकूमत हासिल करने के लिए।
दोस्तों ये है जमशेद कुली कुतुब शाह। अब इन्होंने अपने पिता की हत्या करवा दी। इनके बड़े भाई थे इब्राहिम कुली कुतुब शाह, उनके मकबरे पे ले जाऊंगा। वो यहाँ से भाग गए थे उनकी हत्या करवाने से पहले विजयनगर, जो कि जब दिल्ली सल्तनत से जैसे बहमनी सल्तनत अलग हुई थी, वैसे ही विजयनगर एम्पायर भी साउथ इंडिया में शुरू हुआ था। तो ये ज़्यादा वक्त हुकूमत नहीं कर पाए। इसकी वजह ये थी कि इन्होंने पिता को मरवा तो दिया, लेकिन इसके बाद इन्हें कैंसर हो गया। और कैंसर की बीमारी आज भी लाइलाज है। हिंदुस्तान या पूरी दुनिया में उसकी सर्जरी करके कैंसर को हटाया जाता है। और अगर हेड में कैंसर है तो सर्वाइवल के चांसेस और कम होते हैं। बाकी अदर जो ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के, वहाँ कैंसर होता है तो उसको हटाने के चांस के बाद में ज़िंदगी के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब उस वक्त तो सर्जरी नहीं होती थी, तो इनकी मृत्यु कैंसर से ही हो चुकी थी। और उसके बाद इनके बेटे सुबहान शाह को सुल्तान बनाया गया था कुतुब शाही डायनेस्टी का, गोलकोंडा सल्तनत का। और उसके बाद में वो काफ़ी छोटे थे। अब फिर यहाँ एक कहानी बदल जाती है। वो कहानी ये है कि फिर इब्राहिम जो जमशेद जो कुतुब शाह के बड़े भाई थे, और कुली कुतुब शाह जो सामने की तरफ जिन्होंने सल्तनत की शुरुआत की थी कुतुब शाही, उनके बड़े बेटे थे। फिर सारे यहाँ के गोलकोंडा सल्तनत के जो बड़े काबिल लोग थे, जो यहाँ के जनरल्स थे, उन लोगों ने फिर इब्राहिम कुतुब शाह को विजयनगर एम्पायर से बुलाया। 7 साल तक वो वहाँ रहे और 7वें साल के बाद में यहाँ बुलाया, और उसके बाद में फिर वो सुल्तान बने। और सामने की तरफ जो देख रहे हैं वो है मोहम्मद कुतुब शाह का मकबरा, बड़े वाला पीछे वाली साइड में। वो इब्राहिम शाह के बेटे थे जिन्होंने हैदराबाद को बनाया, उसकी शुरुआत की और वहाँ चार मीनार का निर्माण कराया। एक वेल इस्टेब्लिश सिटी थी जिसको ईरान से आर्किटेक्ट बुलाकर प्रॉपर तरीके से बनाया गया था। तो अभी हम वहाँ भी जाएंगे और इब्राहिम कुतुब शाह के मकबरे पर भी जाएंगे। जमशेद कुतुब शाह का है। आइए अंदर की तरफ से इनके मकबरे को हम देखते हैं। 2 मंजिला मकबरा है। डिज़ाइंस वही आगा खान ट्रस्ट ने करवाया है। इसका काम बहुत जगह मैं बोलता हूँ कि एसआई आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया काम कहीं नहीं करवाता है, यहाँ भी नहीं करवा रहा था, लेकिन आगा खान इस काम को आगे बढ़ाया। ऐसे ही आपको खिज्र खान की मस्जिद मिलेगी निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के, वहाँ भी इन्होंने काम कराया था। और इसके अलावा आपने लव आजकल मूवी के अंदर लास्ट में जब वो काम करती है दीपिका पादुकोण, तो ये इस तरह के जितने भी आर्कियोलॉजी में काम करने वाले लोग हैं आगा खान के ट्रस्ट के ज़रिए ही काम करके जो हेरिटेज होता है उसको सही करने का काम करते हैं। तो यहाँ ये जितना भी काम हुआ है आगा खान ट्रस्ट की ओर से हुआ है। और ये जो आप डिज़ाइंस देख रहे 2 मंजिला पूरी तरह से ख़राब हो गई थी। आगे बहुत सारे वीडियोज़ और फ़ोटोज़ हैं, मैं आपको वीडियो बनाकर दिखाऊंगा कि पहले कैसी स्थिति थी और अब कैसी स्थिति है। तो दोस्तों ये मैं अंदर की तरफ आ गया हूँ जमशेद शाह साहब के इस मकबरे पर, जिन्होंने अपने पिता की हत्या करवाई थी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी उनकी कब्र पर भी यहाँ चादरें चढ़ी हुई हैं। तो और ऊपर की तरफ से आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर 2 मंजिला है। और ये कितना सुंदर और प्यारा मकबरा दिख रहा है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और जैसे कि यहाँ के डिज़ाइंस आप देख सकते हैं कि मीनार जो मकबरा है उसके चारों ओर मेहराबें हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया था कुतुब शाह के कुली कुतुब शाह हमदानी के, जिन्होंने शुरुआत की थी गोलकोंडा सल्तनत की, उनके मकबरे में भी बिल्कुल इसी ही अंदाज के अंदर ये मेहराबें बनी हुई थी। और ऊपर की तरफ देखें तो आप कितना सुंदर, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हैदराबाद के अंदर जो चार मीनार है वो डिज़ाइन गोलकोंडा सल्तनत के टाइम का ही था। और दोस्तों अभी मैं जो जमशेद कुली कुतुब शाह के बिल्कुल मकबरे के पीछे वाले हिस्से में हूँ, और यहाँ पर एक बावड़ी है। ये बहुत खस्ता हालत में ज़रूर होगी और अभी इसका बहुत अच्छा काम हुआ है। दोस्तों कुतुब शाही जो पूरा पार्क है उसमें ये कब्रिस्तान वाला हिस्सा है, और इससे बहुत सारे अननोन यहाँ पर कब्रें मौजूद हैं।
तो अभी मैं इब्राहिम कुली कुतुब शाह के मकबरे की तरफ जा रहा हूं और इधर बहुत ही सारे मकबरे हैं। इस पूरे कॉम्प्लेक्स में 300 से ज़्यादा मकबरे हैं दोस्तों। और पीछे की तरफ जो देख रहे हैं वो है इब्राहिम कुली कुतुब शाह का। अभी वहां की मैं हिस्ट्री बताता हूं। इस हिस्से में मैं खड़ा हूं, आप देख सकते हैं कि ये सारा जो काम आपको बिल्कुल चमकते हुए दिख रहे हैं, ये जितने भी मकबरे हैं। वजह यही कि ट्रस्ट की तरफ से जो तेलंगाना हेरिटेज साइट है उसकी तरफ से और आगा खान ट्रस्ट की तरफ से ये सारा काम किया गया है। इसमें सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो आगा खान ट्रस्ट की तरफ से ही किया गया है। और सामने की तरफ जो है वो जमशेद कुली कुतुब शाह का मकबरा है, जो सेकंड सुल्तान थे कुतुब शाही डायनेस्टी के, गोलकोंडा सल्तनत के, या आप हैदराबाद सल्तनत भी बोल सकते हैं आसानी से समझने के लिए। और दोस्तों देख सकते हैं कि सारी जो इन्फॉर्मेशन है, आप ये देखिए, आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर, और ये इन्फॉर्मेशन दी गई है साउथर्न गेटवे क्लस्टर स्मॉलर टॉम्स, ये पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है। आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया, इवन जो तेलंगाना हेरिटेज साइट है उनकी तरफ से भी सारी इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ हैदराबाद में जो आगा खान ट्रस्ट है वो बहुत बड़े लेवल पे काम करता है, और उसके अंदर जो यूरोपियंस और अमेरिकन्स बहुत सारे जो ट्रस्ट हैं वो भी इसके अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं। ये अभी जिस रास्ते की तरफ से मैं जा रहा हूँ, इस रास्ते में भी बहुत सारे ऐसे आपको मकबरे दिखते हैं। और इन मकबरों से जब आगे बढ़े, सामने की तरफ देखिए आपकी कितनी सुंदर डिज़ाइनें हैं इन मकबरों पर। ये अननोन मकबरे हैं, ये थोड़ा स्टडी आपको करना होगा कि अगर आगा खान और ये लोग इतना कुछ कर रहे हैं तो थोड़ा आप भी स्टडी करें, तो बचा हुआ जो काम है वो आप लोग कर सकते हैं। जो अपने सुल्तान और सूफियाओं से नहीं जुड़ा है ना दोस्तों, वो शासक और प्रशासकों से अगर नहीं जुड़ा है, अपने जो गाइड जो लोग हैं, जो अपने गुरु हैं, उनसे नहीं जुड़ेंगे तो फिर शायद ऐसी कौमें आगे नहीं जाती हैं। और यही वजह हमारी रही, हमें हिस्ट्री को जानना होगा कि क्या हमारा इतिहास था। और ये वीडियोस आपको सीरीज़ वाइज बता रहा हूँ दोस्तों। ये रोड देखिए आप, ये पूरा काम आगा खान ट्रस्ट ने करा। यहाँ बैठने का इंतज़ाम जो है ये आगा खान ट्रस्ट ने ही किया है। अभी मैं खड़ा हूँ इब्राहिम कुली कुतुब शाह के मकबरे के पीछे, और यहाँ से अगर मैं आपको बैक दिखाऊं तो यहाँ एक बाउली की तरफ जाने का रास्ता है। दो रास्ते से यहाँ जा सकते हैं। ऊपर की तरफ मस्जिद है और ये दो रास्ते इस तरह से ये नीचे की तरफ जाते हैं। दोस्तों इब्राहिम कुली कुतुब शाह के मकबरे की तरफ बिल्कुल सामने जब बैक साइड में आते हैं तो ये खूबसूरत सी मस्जिद है। आइए वहाँ चलते हैं। देखिए ये खूबसूरत सी मस्जिद, और मस्जिद के सामने एक फंवारा लगा हुआ था, और सामने इब्राहिम कुली कुतुब शाह जो कि चौथे सुल्तान थे कुतुब शाही डायनेस्टी के, या हैदराबाद सल्तनत बोल दें या गोलकोंडा सल्तनत बोल दें, आपकी आसानी के लिए मैं बता रहा हूं। और ये देखिए मस्जिद कितनी ज़्यादा सुंदर, कितना खूबसूरत और बारीकी के साथ काम किया गया है। ये खम्बे देखिए आप, अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़्यादा सुंदर है। सामने की तरफ है मस्जिद का मेहराब जहाँ इमाम साहब खड़े होते हैं, और ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह कितना प्यारा लग रहा है डिज़ाइन। देखिए जो मिंबर्स के हैं, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, इट्स वेरी सूथिंग, इट्स वेरी नाइस। कितना ज़्यादा सुंदर काम किया गया। ऊपर आप गुंबद की तरफ भी देखेंगे तो वहाँ भी एक झूमर के लिए कितना सुंदर बनाया गया है। तो इस मस्जिद के नीचे वाले हिस्से में जब आप देखेंगे तो यहीं पर वो बाउली है जो मैंने आपको दिखाया था, और बाउली से जो सीधा रास्ता जाता है वो बिल्कुल इब्राहिम कुली कुतुब शाह जो कि चौथे सुल्तान थे कुतुब शाही डायनेस्टी के, गोलकोंडा सल्तनत के। गोलकोंडा सल्तनत जो कि 5 सल्तनतें दक्कन सल्तनतें कहलाती है उनमें से एक है। तो सुबह के लगभग 10:30 बज रहे हैं और यहाँ मैं अकेला हूँ। सुनसान है, कोई भी नहीं है यहाँ पर, कोई लोग ही मौजूद नहीं है। दोस्तों अभी मैं बिल्कुल चलते हुए पहुंच चुका हूं इब्राहिम कुली कुतुब शाह के मकबरे पर, और यही वो सुल्तान थे कि जिसके बाद में कुतुब शाही डायनेस्टी ने एक नई शुरुआत की थी। तो दोस्तों ये है इब्राहिम कुली कुतुब शाह का मकबरा, और ये जो आप ब्लू कलर का डिज़ाइन देख रहे हैं ना, ये पूरा डिज़ाइन एक वक्त में हुआ करता था। और बाकी जो ये प्लास्टर है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ये मकबरा ख़राब हो चुका था, तो आगा खान ट्रस्ट ने जितने हिस्से पे ख़राब हुआ था वहाँ पर जो प्लास्टर होता है और स्पेशली जो हेरिटेज पे किया जाता है वो प्लास्टर यहाँ पर किया गया। और इनकी कब्र के आसपास भी बहुत सारे, इनके जो मकबरे के आसपास भी ऐसे बहुत सारे दोस्तों कब्रें मौजूद है जो शाही परिवार से
ताल्लुक़ रखते थे। और ये इस तरह के जो छोटे मकबरे, इनको चौखंडी कहा जाता है। तो ये चौखंडी वाले हिस्सा भी मैंने कब्रिस्तान आपको बताया था, तो वहाँ पर मौजूद था। और ये भी लगभग 2 मंजिला है। आप देखें तो फर्स्ट मंजिल के अंदर इस तरह की मेहराबें हैं, सेकंड में भी मेहराबें हैं और काले पत्थर से डिज़ाइन है। और ऊपर की तरफ जो सारी डिज़ाइनें दिख रही ना, वो सब सिर्फ और सिर्फ आगा खान ट्रस्ट ने ही ये काम करवाया है दोस्तों, ये जो सामने की तरफ देख रहे हैं, ये है मकबरा उनकी वाइफ का या उनकी बेटी का, डॉटर का है। और ये सामने है इब्राहिम कुली कुतुब शाह का। नेक्स्ट वीडियोस जो मेरी रहेगी पूरी रिसर्च बेस्ड रहेगी। अभी फ़िलहाल जो मैं वीडियोस आपको बनाकर बता रहा हूँ, वो जो मेन सुल्तान हैं और जो ज़्यादा फेमस रहे हैं उनके बारे में मैं डीप रिसर्च करके भी वीडियोज़ इंशाल्लाह बनाऊँगा। वो वीडियोज़ भी आपको बहुत पसंद आएंगे। तो दोस्तों, ये है इब्राहिम कुतुब शाह का मकबरा। और बैक साइड में और भी बहुत सारे यहाँ पर मकबरे बने हुए हैं। तो ये इब्राहिम कुतुब शाह के मकबरे के बिल्कुल पीछे जो है वो मोहम्मद कुली कुतुब शाह का मकबरा है, जो इब्राहिम कुतुब शाह के बेटे थे और कुली कुतुब शाह के पोते थे, जिन्होंने गोलकोंडा सल्तनत की शुरुआत की थी। अब ये जो जितने भी आप ये मकबरे देख रहे हैं ना, इतनी ऊंचाई पर है, लगभग ये 5-6 फीट की जो इस प्लेटफॉर्म बना हुआ है। और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर फिर लगभग 4 फीट का एक और प्लेटफॉर्म है, फिर मकबरे का निर्माण किया गया है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि जब भी आप जितने भी मकबरे देखेंगे, मकबरे के हर तरफ इस तरह से मस्जिदों का निर्माण किया गया है। पीछे वही जमशेद कुली कुतुब शाह का मकबरा है। और इस तरह से ये पूरे हिस्सों के अंदर जितने भी आप मकबरे देखेंगे, वहाँ एक आपको मस्जिद ज़रूर दिखेगी। तो दोस्तों, ये जो सामने आप दीवार देख रहे हैं, ये किसी ज़माने में ऐसी दीवार होती थी, पहले नहीं थी। ये गिर चुकी थी, इसे आगा खान ट्रस्ट ने काम किया है। ये देखिए, ये यहाँ पर दीवार नहीं है, ये दीवार का निर्माण किया जा रहा है जो पहले हुआ करती थी। ये कैंपस बनाता है। क्योंकि जो इब्राहिम कुली कुतुब शाह का जो मकबरा है वो सामने की तरफ है, और यहाँ से जो हम देखते हैं वो मोहम्मद कुतुब कुली शाह का है। तो 2 हिस्से में वो बांटता है। तो दोस्तों, कुली कुतुब शाह के बिल्कुल इब्राहिम कुली कुतुब शाह के मकबरे के बिल्कुल सामने वाले हिस्से में हूँ। इधर एक और मकबरा है जो बताया जा रहा है कि उनके बेटे का है। और सामने की तरफ देखें तो यहाँ पर छोटा सा एक और मकबरा बना हुआ है अंदर की तरफ से। और यहाँ जो देखेंगे, ये कब्र कुछ इस तरह की बनी हुई है। दोस्तों, ये आप देख सकते हैं कि इस तरह की ये पूरी कब्र बनी हुई है। स्ट्रक्चर पूरा डिफरेंट है अभी तक का। और यहाँ कुरान शरीफ की आयतें लिखी हुई हैं। और मीनारे जो है वो बिल्कुल हैदराबाद के अंदर जो 4 मीनार है उसी अंदाज़ के अंदर ये बना हुआ है। और पीछे की तरफ इब्राहिम कुली कुतुब शाह का मकबरा है। तो दोस्तों, अभी अंदर की तरफ चलते हैं इब्राहिम कुली कुतुब शाह के मकबरे पर। और ये मकबरा भी बहुत ज़्यादा, हर बार एक नया डिज़ाइन दिखता है। आप देखिए ऊपर की तरफ से, और गुंबद पर भी ये आगा खान ट्रस्ट की तरफ से ही काम किया गया है। चारों ओर डिज़ाइन देखिए माशाल्लाह कितनी ज़्यादा सुंदर है। और यहाँ के हर मकबरे में हर कोने पे मेहराबें बनी हुई हैं। ये देख सकते हैं आप, माशाल्लाह इट्स वेरी नाइस, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। काश सभी दूर हर मकबरे का और महलों का इसी तरह से काम किया जाए। स्पेशली मुस्लिम्स ही अपने ऊपर ही नहीं काम करेंगे तो कहाँ मकबरों की बात है। शिक्षा से सब कुछ हो सकता है। शिक्षा इज़ वेरी मच मोर इम्पॉर्टेंट। मुस्लिम्स उस लेवल पे थे एक वक्त में, तभी वो मकाम था। अभी फ़िलहाल शिक्षा सिर्फ वो अपने कुछ चुनिंदा लोगों को दे रहे हैं, तो चुनिंदा लेवल पर ही जा रहे हैं। कौमी लेवल पर देंगे तो कौमी लेवल पर चले जाएंगे। ऊपर वाले हिस्से में हूँ और ये है मोहम्मद कुली शाह का मकबरा। और सबसे ज़्यादा फेमस और पावरफुल सुल्तान यही थे। इन्हीं के वक्त में बहुत बड़े लेवल पर कुतुब शाही डायनेस्टी गई थी। और सामने की तरफ जब हम पीछे देखते हैं तो इनके वालिद का मकबरा है, जो है इब्राहिम कुली कुतुब शाह का मकबरा। जैसा कि मैंने आपको बताई थी, ये दीवार जो ये है एंशिएंट टाइम की, कुतुब शाही डायनेस्टी की टाइम की। और यहाँ से फिर आगे की तरफ से ये आगा खान की तरफ से बनवाया गया, रिस्टोर करवाया गया था। और पीछे की तरफ है इब्राहिम कुतुब शाह का मकबरा। चाइना में कहा जाता है कि अगर आपने पूरी दुनिया का
एक चक्कर लगा लिया, घूम लिए, तो आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं। ऐसे ही अल्लाह के रसूल ने बदर के टाइम जब बदर की जंग जीत गए थे मुसलमान, तो जो मक्का के मुशरिकीन थे उन पर ये जब उन पे पनिशमेंट ये थी कि जो तुम लोगों को आता है वो सिखाओ। तो दोस्तों, घूमने से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और अगर आप घूमने के लिए नहीं निकले हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखें। इन सारे वीडियो से आपका बहुत नॉलेज बढ़ने वाला है, साथ ही साथ आपको बहुत सारी जो मुस्लिम हिस्ट्री है वो जानने को मिलेगी। हमारा इतिहास जानना हमें बहुत ज़रूरी है। अल्लामा इकबाल लिखते हैं, दश्त तो दश्त दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात पर दौड़ा दिए घोड़े हमने। वो अजीम कौम रही है मुसलमान। तो कुतुब शाही डायनेस्टी की 5 जनरेशन में आपको यही खड़े खड़े बता देता हूँ। तो पहले जो सबसे पहले जिन्होंने शुरुआत की थी वो कुली कुतुब शाह थे, ये उनका मकबरा है। उसके बाद में उनके बेटे जमशेद कुली शाह ने उनकी हत्या करवा दी थी और वो खुद सुल्तान बन गए थे। कैंसर से उनकी मृत्यु हो गई। फिर उसके बाद में ये वाला जो मकबरा देख रहे हैं ये है उनके बेटे का, जमशेद शाह के जमशेद शाह के। फिर ये जो देख रहे हैं ये है जमशेद शाह के बेटे सुभान शाह का, यानी कि कुली कुतुब शाह के पोते का। और वो बचपन की उम्र में बहुत छोटे थे। उसके बाद में फिर इनके बड़े बेटे जो कि भाग गए थे विजयनगर। जब विजयनगर वो सल्तनत है जो दिल्ली सल्तनत से अलग हुई थी, बहमनी सल्तनत की तरह, और जो कुतुब शाही डायनेस्टी है जिसकी मैं वीडियो बना रहा हूँ वो बहमनी सल्तनत से अलग हुए थे। तो उनके बड़े बेटे कुतुब कुली शाह के बड़े बेटे जमशेद शाह सामने की तरफ जिन्होंने जहर दे के मरवा दिया था, हत्या करवा दी थी। और ये वाले इनके एक बड़े बेटे थे जो जान बचाकर भागे थे, उनका नाम था इब्राहिम कुली कुतुब शाह। ये सामने की तरफ उनका मकबरा है। तो ये चौथे सुल्तान। पहले सुल्तान दोस्तों कुली कुतुब शाह, दूसरे सुल्तान जमशेद कुतुब कुली शाह, और उसके बाद में फिर सुभान कुली कुतुब शाह तीसरे, और चौथे जो सामने हैं वो इब्राहिम कुली कुतुब शाह। अब इनके जो बेटे थे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल सुल्तान बने। जिन्होंने हैदराबाद की शुरुआत की थी वो थे मोहम्मद कुली कुतुब शाह। तो सामने इनका मकबरा है दोस्तों। वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अभी आगे के 3 और सुल्तान हैं, बहुत सारी हिस्ट्री है अभी कुतुब शाही सल्तनत की, बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बहुत कुछ मज़ा आने वाला है। वीडियो को ज़रूर शेयर करेगा, आपको बहुत पसंद आएगा। दोस्तों, ये बीच वाला जो मकबरा है ये एक प्रिंसेस रही हैं इस डायनेस्टी की, ये उनका मकबरा है। तो दोस्तों, बैक साइड से ये मैं वीडियो ले रहा हूँ और ये है कुली कुतुब शाह का मकबरा, और उसके बिल्कुल पीछे वाला जो हिस्सा है वो है सुभान कुतुब शाह का मकबरा, जो कि कुली कुतुब शाह के पोते थे। और बैक साइड में जो आप देखेंगे वो मकबरा है जमशेद कुली कुतुब शाह का। तो एक साथ 3 जनरेशन हैं। और इसी के साथ में जब इस साइड से आप देखेंगे तो ये उनके दूसरे बेटे के पोते हैं जो जिनका नाम मोहम्मद कुतुब शाह था, और जिन्होंने हैदराबाद की शुरुआत की थी। दोस्तों, यहाँ से खड़े होकर देखें तो सारी ही जनरेशन्स दिखती हैं। यहाँ से खड़े खड़े हमें कुली कुतुब शाह के 2 बेटे, पीछे की तरफ जो है वो है इब्राहिम कुतुब शाह जो कि विजयनगर भाग गए थे और जान बचाकर, इस वजह से कि सुभान शाह का ये जो इस मकबरे के पीछे जो मकबरा है वो है जमशेद शाह का। तो कुली कुतुब शाह के बेटे थे और इन्होंने पिता की हत्या कर दी, और पीछे वाले जो है वो उनके भाई विजयनगर भाग गए थे। और जब इनके जमशेद शाह के बेटे का इंतकाल हुआ, क्योंकि जमशेद शाह का कैंसर से इंतकाल हो गया था, बच्चे का इनके बचपन में ही इंतकाल हो गया था, तो फिर इब्राहिम शाह को सुल्तान बनाया गया था। और इब्राहिम शाह के बाद में इसी मकबरे से आप बैक साइड देखेंगे तो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि मोहम्मद कुतुब शाह का मकबरा है। तो 5 सुल्तान 5 जनरेशन के यहीं पर ही मौजूद हैं, और ये शुरुआत करने वाले जो हैं वो हैं कुली कुतुब शाह। और सुभान शाह के मकबरे के साथ में कुछ और इसी तरह छोटे बच्चों के और भी मकबरे, क्योंकि सुभान शाह की उम्र बहुत कम थी, और उन्हीं की कब्र के साथ में, उन्हीं के जो मकबरे के साथ में और भी बहुत सारे मकबरे हैं। सुभान शाह के पिता पीछे जमशेद शाह का मकबरा है दोस्तों, और सुभान शाह के मकबरा जो है वो उसी कैंपस में है उनके दादा के साथ में, जिन्होंने शुरुआत की थी कुतुब शाही डायनेस्टी की। तो ये है सुभान शाह के दादा। और इसी के अलावा इनके एक दूसरे जो पोते हैं वो है मोहम्मद शाह, जो बहुत पावरफुल सुल्तान बन के उभरे थे कुतुब शाही डायनेस्टी के, जिन्होंने हैदराबाद की शुरुआत की थी, हैदराबाद की स्थापना की थी। 4 मीनार भी इन्होंने ही बनाया था, और इसी के अलावा मक्का मस्जिद का निर्माण भी इन्होंने करवाया था।
दोस्तों सुल्तानों में सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ है कि किसी ने अपने चाचा का, जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा की हत्या करवाई, औरंगज़ेब ने अपने भाइयों को मारा, लेकिन जो शमशीद कुतुब शाह थे उन्होंने तो अपने पिता को ही मरवा दिया था। इतना ज़्यादा, मतलब पहली बार ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसने सत्ता के लिए अपने पिता को ही मार दिया। फाइनली दोस्तों, में जो सबसे ज़्यादा अजीम और सबसे ज़्यादा पावरफुल, सबसे ज़्यादा समझदार और बहुत बड़े आर्किटेक्ट लेवल पे काम करने वाले सुल्तान मोहम्मद कुतुब शाह के मकबरे पर जा रहा हूँ। और सबसे ज़्यादा सुंदर मकबरा भी इस एरिए का इन्हीं का है। सुभान शाह और कुली कुतुब शाह, जमशेद शाह, पीछे की तरफ इब्राहिम शाह के मकबरे के बाद अभी मैं जा रहा हूँ मोहम्मद कुली कुतुब शाह के मकबरे पर, मोहम्मद कुतुब कुली शाह के मकबरे पर। और देखते हैं, ये सबसे यूनिक और सबसे खूबसूरत है। ये मकबरा का महल ज़्यादा लग रहा है दोस्तों। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, इब्राहिम कुतुब शाह का मकबरा वो लगभग 5 फीट के एक प्लेटफॉर्म पे बना था। ये पूरी एक मंजिल के प्लेटफॉर्म पर बना है और फिर ऊपर एक अलग प्लेटफॉर्म है। तो इट्स वेरी ब्यूटीफुल। सामने की तरफ देखते हैं तो सराय है और वहाँ पर मेहमानों के रुकने का इंतज़ाम है। फिर आगे की तरफ मैं आपको लेके चलूँगा। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और भी आगे इन्फॉर्मेशन आने वाली है, तो वीडियो को देखते रहिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिए। इसी के अंदर मैं दक्कन सल्तनत की 5 और सल्तनत की और हिस्ट्री ब्रीफ करूंगा, दिल्ली सल्तनत की हिस्ट्री को और ब्रीफ करूंगा, और साथ ही साथ जो मुग़ल सल्तनत का इसमें कैसे इंटरफेयर होता है ये भी मैं बताने वाला हूँ। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा सुंदर ये मकबरा है। इसमें जाने का एक अलग से एंट्रेंस गेट है। सुल्तान के मकबरे पर जाने का मेन एंट्रेंस है। इस तरफ से मैं ऊपर की तरफ जाने वाला हूँ। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये कितना बड़ा है। आप देखें कि ऊपर से अब गुंबद भी नहीं दिख पा रहा है। तो इतने बड़े प्लेटफॉर्म के अंदर ये बना हुआ है। सामने से सीढ़ियाँ हैं, वहाँ से हम ऊपर की तरफ जाएंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा ये मकबरे के नीचे का हिस्सा है। और आप इधर से भी देख सकते हैं कि किस तरह से कितना सुंदर ये पूरे प्लेटफॉर्म के ऊपर बना हुआ है। ये बुनियाद है, फाउंडेशन है मकबरे की। और इसी अंदाज़ में मकबरे के आपको ये पिलर्स कितने ज़्यादा चौड़े हैं, देखिए। इसी अंदाज़ में आगे तक बिल्कुल वैसे ही हैं। ऐसे दोस्तों मेन हिस्सा मकबरे का शुरू होता है। देखिए आगे से अब आपको नहीं दिख रहा होगा आगे का, क्योंकि मकबरे का वो हिस्सा शुरू हो गया है जहाँ पर मेन मकबरा जिस पर टिका हुआ है। मकबरे के नीचे वाले हिस्से में एक और यहाँ पर एक कब्र बनी हुई है। हो सकता है ये मेन कब्र हो सुल्तान की, जो मोहम्मद कुतुब शाह हैं, 5वें सुल्तान इस डायनेस्टी के, कुतुब शाह डायनेस्टी के। दोस्तों ये वाला हिस्सा जो है, बस अब यहाँ से मैं ऊपर की तरफ बढ़ रहा हूँ। और जैसे कि मैंने इब्राहिम कुतुब शाह का आपको मकबरा बताया था, अब मैं इनके बेटे के मकबरे पर ऊपर की तरफ पहुँच रहा हूँ। यहाँ से मैं इस तरह से इस मेन गेट से आया था। फाइनली दोस्तों इस महान सुल्तान के मैं मकबरे पर आ गया हूँ। जितने महान ये सुल्तान थे उतना ही महान ये मकबरा भी है, कुतुब शाही दक्कन सल्तनत का मकबरा, और जिनका नाम मोहम्मद कुतुब शाह था, जिन्होंने हैदराबाद का निर्माण करवाया था, चार मीनार और मक्का मस्जिद का। सामने की तरफ देखिए बड़ी सी बिल्डिंगें हैं। कभी मुसलमान शासक, प्रशासक और सुरक्षा के अधिकारी होते थे और आज बैकवर्ड हैं। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे मफाद परस्त दोगले मुस्लिम्स की वजह से, जो महत्वाकांक्षी हैं, जो सिर्फ अपना सोचते हैं, लेकिन कहलाएंगे वो बैकवर्ड ही। अगर आप चाहते हो एक अजीम कौम कहलाना, तो अपने आसपास देखिए और उनको मजबूत बनाइए। अगर आप में लड़ने की ताकत नहीं है और आप डरते हैं कि आपका व्यापार, आपका नाम, आपका घर छीन जाएगा, टूट जाएगा, तो आप ये ज़रूर कोशिश करिए कि आपके आसपास जो लोग हैं जिनके पास खोने को कुछ नहीं है, उनको मजबूत बना दीजिए, आपकी कौम मजबूत हो जाएगी। तो ये है मोहम्मद कुतुब कुली शाह का मकबरा, जिन्होंने अजीम हैदराबाद शहर का निर्माण किया था। कभी आप हैदराबाद आएंगे तो सामने की तरफ ये बिल्डिंग से समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ये शहर है। जब रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट पर जब आप हैदराबाद के पहुंचेंगे, एयरपोर्ट पे तो बिल्कुल भीड़ नहीं होती, लेकिन हैदराबाद के एयरपोर्ट पे पहुंच गए तो आपको रेलवे स्टेशन जैसा नज़ारा दिखेगा। इतना ज़्यादा वो टफ़ है। सामने की तरफ दूसरे मकबरे पर जो आप ब्लू कलर का काम देख रहे हैं, वो आगा खान की तरफ से काम करवाया जा रहा है। ऐसे और भी ये जितने भी मकबरे हैं, इन पर इसी तरह से
से काम करवाया जाएगा। अब दूसरी चीज़ दोस्तों सबसे बड़ी कि इतनी ऊपर आने के बाद ये एक और प्लेटफॉर्म के ऊपर बना हुआ है और नीचे की तरफ मैंने जो आपको कब्र बताई थी वो यकीनन इन्हीं की कब्र होगी। डिज़ाइंस तो देखिए माशाल्लाह कितनी ज़्यादा सुंदर खूबसूरत डिज़ाइनें हैं। जब भी जहाँ भी जा रहा हूँ हर बार कुछ नया, बहुत यूनिक। ये मकबरे के अंदर ये बाहर की तरफ इस तरह से डिज़ाइंस बने हैं और इनके पिता का जो मकबरा है सामने की तरफ है इब्राहिम कुतुब शाह का, और इनके दादा का जिन्होंने शुरुआत की थी कुतुब शाही डायनेस्टी की, कुली कुतुब शाह का मकबरा। और कुली कुतुब शाह के बाद में इनके जो कज़िन ब्रदर रहे हैं जिनका बचपन में ही इंतकाल हो गया था, मोहम्मद शाह के कज़िन ब्रदर का, वो है सुभान शाह का मकबरा सामने। और ये एक प्रिंसेस रही हैं और उनका मकबरा है पीछे की तरफ। देखिए वाला लास्ट वाला है जमशेद कुतुब शाह का मकबरा, जो कि मोहम्मद कुतुब शाह के चाचा थे और जिन्होंने इनके दादा को की हत्या करवा दी थी सुल्तान बनने के लिए। और इनके पिता इब्राहिम शाह विजयनगर चले गए थे। विजयनगर वो सल्तनत थी जो दिल्ली सल्तनत से अलग हुई थी, जैसे कि बहमनी सल्तनत दिल्ली सल्तनत से अलग हुई थी और ये जो कुतुब शाही सल्तनत है ये बहमनी सल्तनत से अलग हुई थी। अब ये थोड़ा कन्फ्यूज़न अगर पैदा कर रहा है तो मेरी पूरी वीडियोज़ को देखिए, सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। सीरीज़ वाइज मैंने वीडियोज़ बनाए हैं, बहुत अच्छा इतिहास आपको समझ आएगा। और यहाँ से ये दूसरा रास्ता है इस खूबसूरत मकबरे पर जाने का। और यहाँ से बिल्कुल आप जो सीधा देखेंगे ये पहले सुल्तान रहे हैं कुली कुतुब शाह, और उसके पीछे जो मकबरा है वो उनके पोते सुभान शाह का है, जो कि उनके दो बेटे थे जमशेद शाह और इब्राहिम शाह। तो जमशेद शाह ने उनकी हत्या करवा दी थी और इब्राहिम शाह से जो पोते थे वो हैं मोहम्मद कुली कुतुब शाह, जिन्होंने हैदराबाद का निर्माण करवाया था और भी बहुत सारे निर्माण कराए थे। और सबसे ज़्यादा काबिल सुल्तान कुली कुतुब शाह के बाद में जो थे वो है इब्राहिम कुली कुतुब शाह। और यहाँ से ये दूसरा रास्ता है ऊपर जाने का। तो अभी मैं दूसरे रास्ते से यहाँ पर ऊपर की तरफ आया हूँ और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ से ऊपर पहुँचने पर आपको सामने की तरफ आप देखेंगे तो आपको गोलकोंडा का किला दिखेगा, जहाँ का मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। और ये वाला जो हिस्सा है ये है मोहम्मद कुली कुतुब शाह का मकबरा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया की तरफ से गार्ड्स वगैरह अवेलेबल नहीं, तो जो नेटिव लोग हैं वो ही यहाँ पर बहुत सारा चंदा उगाने लग जाते हैं जनरल लोगों से। तो ये जो आप बिल्कुल देख रहे हैं मोहम्मद कुतुब शाह कुली कुतुब शाह का मकबरा, इसके बिल्कुल पीछे एक सुंदर सी ईदगाह बनी हुई है और ईदगाह से सटकर गोलकोंडा का ये आप किला देख रहे हैं। यहाँ का मैं भी कुछ ही देर में वीडियो बनाऊंगा, डिस्क्रिप्शन में दोनों वीडियो को मैं डाल दूंगा, आप ज़रूर इन वीडियो को देखिएगा। दोस्तों ये ईदगाह का परिसर है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और ईदगाह का जो मेन हिस्सा है वो यहाँ पर आप देखेंगे तो इट्स वेरी ब्यूटीफुल। और ये बिल्कुल मोहम्मद कुली कुतुब शाह के मकबरे के पीछे है और इस ईदगाह के बिल्कुल पीछे वाले हिस्से में इब्राहिम कुली कुतुब शाह का मकबरा है, जो कि मोहम्मद कुली कुतुब शाह के पिता थे। इट्स वेरी ब्यूटीफुल, इट्स वेरी नाइस प्लेस। और दोस्तों मोहम्मद कुली कुतुब शाह का सामने का ये मकबरा डिज़ाइंस ये इस तरह के जो आप सामने की तरफ देख रहे हैं चारों ओर इसी तरह से बने हुए हैं। और सामने की तरफ देखें तो फिर उनका मज़ार यहाँ से हमें नज़र आता है। ये यहाँ से आप देखेंगे बिल्कुल सेम डिज़ाइन है, बिल्कुल इसी अंदाज़ में मैंने अभी आपको डिज़ाइन दिखाई थी, बिल्कुल वही अंदाज़ में ये दूसरी साइड में भी यही डिज़ाइन बना हुआ है। तो दोस्तों ये मैं मेन मज़ार की तरफ आ गया हूँ। यहाँ से ये पूरा मेन मज़ार का प्रेमिसिस है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। ऊपर से भी आप देखेंगे तो डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा सुंदर, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और यूनिक डिज़ाइन है। तो यहाँ से हम इस तरह से बाहर निकल सकते हैं। रास्ते से तो आप बाहर निकल सकते हैं, ये बिल्कुल रास्ता खुला हुआ है, लेकिन इस तरफ से जाएंगे तो सामने वाला रास्ता बंद है। को वापस से बैक की तरफ लेके जाऊं तो आप देख सकते हैं कि इधर से जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये सामने जो देख रहे हैं ये है मोहम्मद जो फर्स्ट कुली कुतुब शाह हैं जिन्होंने डायनेस्टी की शुरुआत की थी, उनका मकबरा। और यहाँ से वापस मैं अगर अंदर की तरफ जाऊँ तो मैं आपको वो जो बंद रास्ता है यहाँ से आपको क्लियर दिखेगा। इधर से वापस वो बंद रास्ते में मैं जा रहा हूँ और सामने जो फिर इस रास्ते से खुलते हैं तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर जो मकबरा है वो उनके पिता का मकबरा है और ये रास्ता यहाँ से बंद है। हो सकता है दोस्तों एक ज़माने में ये रास्ता खुला हो लेकिन अब बंद कर दिया गया है। और सामने मैंने मेन गेट से जो दिखाया था, और ये है इब्राहिम कुली कुतुब शाह का, जो कि मोहम्मद कुली कुतुब शाह के पिता हैं।
तो दोस्तों ये है पूरा मकबरा। मैंने सबसे ज़्यादा टाइम और सबसे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन और जो खूबसूरती क्योंकि थी, इस वजह से मैंने आपको हर हिस्सा बताने की कोशिश की है इस मकबरे की, क्योंकि इट्स वेरी नाइस। और हो सकता है कि एक ज़माने में, क्योंकि यहाँ काम किया गया है आगा खान ट्रस्ट की तरफ से, तो ये रास्ते भी यहाँ पर कभी हुआ करते होंगे जो अब बंद हो गए हैं। तो हम चलते बख्शी बेगम के मकबरे की तरफ और मोहम्मद कुतुब शाह और हसन कुतुब शाह के मकबरे की तरफ। और यहाँ से जैसे कि मैं बता रहा था कि गोलकोंडा का भी पूरा नज़ारा दिखता है। तो अब गोलकोंडा का ये जो आप किला देख रहे हैं, कुछ ही देर में मैं वहाँ पहुँचूँगा और वहाँ का वीडियो बनाऊँगा। दोस्तों यहाँ से तो इस खूबसूरत मकबरे का व्यू देखते ही बनता है, जो कि मोहम्मद कुली कुतुब शाह का है। इट्स वेरी नाइस। और सबसे ज़्यादा सुंदर पूरे इस परिसर में यही मकबरा है। बिल्कुल सामने वाले हिस्से में इस तरह से एक डिज़ाइन बनाया गया है। यू कैन सी दैट इट्स वेरी नाइस। और जो ये लोटस के फ्लावर का यहाँ पर फ़िलहाल इंतज़ाम किया गया है, यकीनन एक समय में इस जगह पर एक फाउंटेन हुआ करता होगा। दोस्तों मोहम्मद कुली कुतुब शाह के बिल्कुल मकबरे के सामने, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि एक पूरा फाउंटेन है और ये एक प्लस साइन के अंदर बना हुआ है। अब ये आगा खान ट्रस्ट की तरफ से बना हुआ है या उस ज़माने का है नहीं कह सकते, पर आई थिंक कि ये उस ज़माने का ही बना हुआ है। और लोटस के जो फ्लावर्स हैं अभी फ़िलहाल आपको सिर्फ यहाँ पर एक ही दिखेगा। इट्स वेरी नाइस। और बिल्कुल जो मोहम्मद कुली कुतुब शाह के मकबरे के सामने है। और सबसे ज़्यादा जो सुंदर मकबरा है इस प्रेमिसिस का, वो मोहम्मद कुली कुतुब शाह का ही है। और जैसे कि मैं बता रहा था, बैक साइड में उनके पिता इब्राहिम कुली कुतुब शाह का है और जो मेन जो सामने की तरफ है वो उनके दादा कुली कुतुब शाह का है। और आगे मैं एक इंटरेस्टिंग जो चीज़ बता रहा था, यहाँ से एक और जाने का ऊपर का रास्ता है। फिर मैं आपको अगले जो सुल्तान है, 5 सुल्तानों की मैं हिस्ट्री बता चुका हूँ। ऊपर जाकर अगले जो 3 सुल्तान हैं उनके बारे में भी मैं यहीं से आपको संक्षेप में, इन शॉर्ट, उसका जो लब्बे लुबाबे, जो क्रक्स है, जो सारांश है, वो बताता हूँ। कुतुब शाही डायनेस्टी का आपको मैं बिल्कुल सारांश के अंदर बताऊं तो सबसे पहले जो सुल्तान थे वो कुली कुतुब शाह थे और उसके बाद में उनके जो बेटे थे वो थे जमशेद कुतुब शाह। बैक साइड में जो लंबा वाला मकबरा है वो उनका है। और बिल्कुल कुतुब शाह के पीछे वाला जो छोटा सा है वो सुभान कुतुब शाह, जो कि तीसरे सुल्तान थे, जो इनके पोते थे। उसके बाद में जब इनके बेटे जमशेद शाह ने इनको जहर दे दिया तो इनके बड़े बेटे, सामने की तरफ जो आप देख रहे हैं वो हैं इनके बड़े बेटे इब्राहिम कुतुब शाह का मकबरा। और इब्राहिम कुतुब शाह के बाद में फिर उनके बेटे बने थे मोहम्मद कुली कुतुब शाह, जिनका सामने की तरफ ये मकबरा है। फिर इनकी कोई बेटा नहीं था, इनकी बेटी थी जो कि बख्शी बेगम थी। और बख्शी बेगम का इन्होंने जो निकाह विवाह किया था वो अपने भतीजे मोहम्मद कुतुब शाह से किया था। जो सामने की तरफ मकबरा है उसका एक मैं वीडियो बनाने वाला। मोहम्मद कुतुब शाह के बाद में उनके जो बेटे हुए थे वो अब्दुल्ला कुतुब शाह थे। और अब्दुल्ला कुतुब शाह को फिर कोई बेटा नहीं हुआ तो फिर उन्होंने उन्हीं के एक जनरल से, हसन कुतुब शाह से, अपनी, उनकी 3 बेटियां थी, उसमें से एक बेटी का निकाह किया था। अब सबसे बड़ी बात ये, उस वक्त में औरंगज़ेब की तरफ से, मुग़लों की तरफ से बहुत ज़्यादा फोर्स आ रहा था, तो 3 बेटियों में से एक बेटी का उन्होंने निकाह औरंगज़ेब के बेटे मोहम्मद से किया था। और उसके अलावा एक और बेटी थी तो उनके ईरान के एक शाह से उन्होंने अपनी तीसरी बेटी का निकाह किया था। तो दोस्तों इसी तरह से जो अब्दुल्ला शाह थे वो औरंगज़ेब की सेना से हार गए थे और दौलताबाद के अंदर उनको एक कैदी की तरह रखा गया था। और सबसे बड़ी एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि जो हसन कुतुब शाह थे वो राजू कत्ताल रहमतुल्लाह अलैह के बहुत बड़े चाहने वाले थे। मैंने उनका वीडियो बनाया है, जो कि गुलबर्गा में जो बुज़ुर्ग हैं हज़रत गैसुद्दराज बंदा नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह, उनके वालिद हैं। तो उनको जो लास्ट वाले सुल्तान थे कुतुब शाही डायनेस्टी के, उनको वहीं पर दफनाया गया था। वो वीडियो भी मैंने बनाया है। और दूसरी एक अजीब बात है कि जब औरंगज़ेब ने हरा दिया था उन्हें, हसन कुतुब शाह को, तो उन्होंने अपने एक जनरल को, आसफ जहाँ को, यहाँ का हैदराबाद का निज़ाम नियुक्त किया था, जनरल नियुक्त किया था। उनकी भी कब्र वहाँ पर है और जो वो है बुरहानुद्दीन गरीब, एक बुज़ुर्ग हैं, उनके मज़ार के पास में। अब एक और इंटरेस्टिंग बात कि औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह जो हैं उनका भी खुलदाबाद के अंदर ही मज़ार है। और वो उनके जो पीरो मुर्शिद है जिनसे वो बहुत ज़्यादा निस्बत रखते थे वो थे ज़ैनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, उनके बिल्कुल बगल में उनका भी मज़ार है। तो उसका भी वीडियो बनाया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। दोस्तों ये
वीडियो में 2 पार्ट में बनाने वाला हूँ। अभी आपने फर्स्ट पार्ट देखा है, सेकंड पार्ट के अंदर बाकी के जो सुल्तान हैं अब्दुल्ला कुतुब शाह और मोहम्मद कुतुब शाह और उसके अलावा जो कुली कुतुब शाह की बेटी हैं शहज़ादी का भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा। दोस्तों यहाँ पर मैं व्लॉग कंप्लीट कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने शुरू में कुली कुतुब शाह से लेकर आपको ये जो सेकंड लास्ट सुल्तान है अब्दुल्ला कुतुब शाह, इनका ये इस जो टॉम कॉम्प्लेक्स है कुतुब शाही कॉम्प्लेक्स में ये आखिरी मकबरा है। इसके यहीं से मैं व्लॉग को कंप्लीट कर रहा हूँ। जैसे कि मैं अपनी सारी वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ और बताता हूँ कि आई एम ट्रैवलिंग ऑल ओवर इंडिया जस्ट टू टेल यू द रियल हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड सुल्तान एंड सूफिया। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और इससे बहुत ज़्यादा आपके सपोर्ट से चैनल ग्रो भी हुआ है। आगे और भी ज़्यादा बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। अपडेट होते हुए, अपग्रेड होते हुए बहुत कुछ आपको अच्छा सीखने को, जानने को मिलेगा। तो चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा ताकि सवाब की नीयत से, ताकि हमारे जो देश के जितने भी मुस्लिम और गैर मुस्लिम भाई हैं उनको सच्चा इतिहास मालूम चल सके और सही जानकारी मालूम सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। इस व्लॉग में इतना ही, ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।